ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, और आज की हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं। वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और इंग्लिश क्लास में हम क्या आज सीखेंगे, टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम टेंस में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इस बात पे नजर मारते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें कहाँ यूज करना है। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू शो द एक्शन दैट वी हैव डन इन द पास्ट बट वी रिलेट टू द प्रेजेंट टाइम। हम जिस एक्शन को पास्ट टाइम में कर चुके हैं बट हम स्टिल उसको प्रेजेंट से रिलेट करके दिखाना चाहते हैं, या हम उसे स्टिल प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, उन सेंटेंसेस को हमें किस में रखना है? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के अंदर रखना है। जैसे मैंने हिंदी में भी लिख दिया आप लोगों की सुविधा के लिए, जो काम हमने किया है, जो काम हमने डन कर दिया है, जो काम हमने पास्ट में कर तो दिया है पर स्टिल हम उसको किस चीज से जोड़ रहे हैं? प्रेजेंट से जोड़ के दिखा रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या क्या पहचान रहेगी? एसएससी वाले बच्चे खासकर इस बात पे ध्यान दें कि रिसेंटली वर्ड दिख जाए, येट वर्ड दिख जाए, सो फार वर्ड दिख जाए, या ऑलरेडी दिख जाए। क्या दिख जाए? रिसेंटली, येट, सो फार और ऑलरेडी। अगर ये चारों वर्ड में से कोई भी अगर आपको इस सेंटेंस के अंदर दिख जाए तो आपको 110% वहां पे इस प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, और किसी का यूज मत कर देना मेरे प्यारे बच्चों, वरना आप बिल्कुल गलती कर जाओगे वहां पे और नंबर 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, नेक्स्ट बात पे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या यूज होगा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज होगा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होगा। इसके बाद अगर हम बात करें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन बोले तो कोई एक नाम, जैसे आदित्य, राम, श्याम, मोहन, ऐसे। और प्लूरल नाउन बोले तो दो नाउन, दो नाम, राम और श्याम। तो यहाँ पे क्या बात करें हम? ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करना हमारे को? हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट है ना, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे पास्ट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब ही है हमारे को कौन सी वर्ब का यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज करना है, और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का यूज करना है। और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इनका नेगेटिव क्या बनेगा? हैज का नेगेटिव हैज नॉट, और हैव का नेगेटिव हैव नॉट। कमिंग बैक टू द एग्जांपल, फटाफट सीखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वी हैव रीच्ड द मून। वी हैव रीच्ड द मून। अब ये थोड़ी हम के कल मून पे गए हैं, भाई कल नहीं गए, हम गए तो पहले थे, पर हम बात कर रहे हैं कि वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पे पहुंच चुके हैं। गए पहले थे पर हम स्टिल उसको प्रेजेंट से रिलेट करके दिखा रहे हैं, उस काम की फीलिंग को हम अभी भी दिखा रहे हैं कि हम चांद पे पहुंचे हुए हैं, हम गए हुए हैं, हमने वहां पे जो है रिसर्च की हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस। साइंस ने हमें बहुत सारी न्यू इन्वेंशंस दी हुई हैं। अब साइंस ने हमें इन्वेंशन ये थोड़ी है कि अभी अभी दे दी साइंस ने इन्वेंशन, साइंस ने तो इन्वेंशन बहुत पहले दे दी, बहुत बार दे दी, परंतु स्टिल उनका जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो आउटकम्स हैं, उनको हम अभी भी यूज करते हैं अपनी लाइफ में। डे टू डे लाइफ में हम साइंस के इन्वेंशंस का यूज करते हैं, स्टिल वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है। तो क्या आएगा एग्जाम्पल? साइंस हैज गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस। साइंस एक सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हैज गिवन। वी कैसा था? प्लूरल। वी हैव क्या आया? वी हैव। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, शी हैज पास्ड 12th स्टैंडर्ड। शी हैज पास्ड 12th स्टैंडर्ड मतलब उस लड़की ने 12वीं पास कर ली है, उस लड़की ने 12वीं पास कर ली है। अब एक बात बताओ, ये थोड़ी अभी की है, उसने 12वीं पास पहले की थी, पर स्टिल उसके पास उसके क्या है? आउटकम्स है, उसका रिजल्ट है कि हाँ भाई उसने 12वीं पास की हुई है। बोलते हैं ना ऐसा कि भाई मैंने 10वीं पास की हुई है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने फलाना एग्जाम क्लियर किया हुआ है। तो जो भी काम हमने किया हुए हैं उन्हीं को हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसी का नेगेटिव, शी हैज नॉट। हैज का क्या बन गया? हैज नॉट। यहीं पे मैंने ये बात बताई थी कि हैज को हैज नॉट में बदलना है और हैव को हैव नॉट में। जो शी हैज नॉट पास्ड 12th स्टैंडर्ड, उसने 12वीं पास नहीं की है, मतलब उसने अब तक ये काम नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड माई फीस। मतलब मैंने अपनी फीस ऑलरेडी जमा करा दी है, मैंने अपनी फीस ऑलरेडी जमा करा दी है। ऑलरेडी का यूज सीखते हैं सबसे पहले कि ऑलरेडी का यूज कहां करते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है कि सर ऑलरेडी का यूज कहां करें। एसएससी में एरर भी आता है, उस वो ऑलरेडी का क्या करेगा? उठा के वर्ब के बाद दे देगा। भाई आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब ये डिपॉजिटेड, इन दोनों के बीच में आपको हेल्प इसका ऑलरेडी का यूज करना है। देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको ऑलरेडी का यूज करना है। आई हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड माई फीस। और इसी का अगर नेगेटिव लगाएं तो नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव नॉट मेट सलमान खान येट। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं नेगेटिव, मैं आज तक सलमान खान से नहीं मिला हूं। देखो ये येट है, ये येट शो करता है आज तक, अब तक,
मैंने अब तक कोई काम किया है या अब तक मैंने कोई काम नहीं किया है, यही बातें आती हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने एग्जांपल लिया, आई हैव नॉट मेट सलमान खान येट, मैं आज तक सलमान खान से नहीं मिला हूं, मतलब मेरे पास आज तक ये बात है कि मैं आज तक नहीं मिला हूं उससे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यू हैव रिटन अ नॉवल रिसेंटली। रिसेंटली भी एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट परफेक्ट को ही इंडिकेट करता है। तो एग्जांपल में क्या आया, यू हैव रिटन अ नॉवल रिसेंटली, तुमने हाल फिलहाल में एक नॉवल लिखी है। हाल फिलहाल में क्या लिखी है, एक नॉवल लिखी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू हैव नॉट रिटन एनी नॉवल रिसेंटली। नेगेटिव में याद रखना हम एनी यूज करते हैं कि तुमने अब तक कोई भी नॉवल या हाल फिलहाल में कोई भी नॉवल नहीं लिखी है। अगर मैं यहाँ रिसेंटली को हटा के सो फार लगा दूं, येट लगा दूं, तो इसका मतलब भी यही बनेगा कि तुमने अब तक कोई नॉवल नहीं लिखी है। और अगर मैं यहाँ ऑलरेडी लगा दूं तो यू हैव ऑलरेडी रिटन अ नॉवल मीन्स तुमने एक नॉवल लिखी हुई है, ऑलरेडी ही लिखी हुई है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जॉन हैज गॉट गवर्नमेंट जॉब रिसेंटली। जॉन सिंगुलर नाउन, मतलब जॉन क्या था, मैंने यहाँ पे दिखाया भी था, सिंगुलर नाउन के साथ क्या है, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म को जॉन को जो है हाल फिलहाल में रिसेंटली जॉन को क्या मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। अब भाई मिल गई ना उसे गवर्नमेंट जॉब, स्टिल वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो यही तो है, जॉन हैज गॉट गवर्नमेंट जॉब रिसेंटली। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टॉम एंड जेरी। अब देखो दो नाम आ गए, टॉम एंड जेरी, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ क्या है, हैव और फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टॉम एंड जेरी हैव एंडेड देयर क्लैशेस, मतलब टॉम एंड जेरी ने क्या किया है, अपने जिनके क्लैशेस थे, जिनके लड़ाई झगड़े थे, उनको खत्म कर दिया है। उनको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया, तो हैव एंडेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और ये लास्ट एग्जांपल रहेगा क्लास का, इट हैज रेन्ड लेटली। इट हैज रेन्ड लेटली मतलब हाल फिलहाल में बारिश हुई है। इसे रिसेंटली से भी चेंज कर सकते हैं, लेटली और रिसेंटली दोनों इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब आप लेटली का भी यूज कर सकते हैं और रिसेंटली का भी यूज कर सकते हैं। द लास्ट एग्जांपल, इट हैज नॉट रेन्ड लेटली, कि अभी बारिश हाल फिलहाल में नहीं हुई है या फिर बारिश हुई है। इट हैज रेन्ड तो बारिश हुई है, इट हैज नॉट रेन्ड लेटली तो बारिश नहीं हुई है। क्विक रिवीजन देते हैं, एक बार देखते हैं। इंग्लिश में आज हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा हमने, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वहां यूज करेंगे जो काम हमने किए हैं या जो काम हमने नहीं किए हैं। इसकी पहचान क्या रहेगी, रिसेंटली, येट, सो फार और ऑलरेडी। और अगर हम इसके फॉर्मूलाज की बात करेंगे तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या रहेगा, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ क्या रहेगा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।